हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा इंडिपेंडेंट एकेडमी की ओर से आप लोग सबका स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग सब जो आज टेस्ट लिया जा रहा है 20 क्वेश्चनों का, सब लोग टेस्ट देंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो टेस्ट में कि निकाल जो कम नंबर आएगा उदास मत होंगे, विश्वास रखेंगे, इम्प्रूव करने की प्रतिज्ञा करेंगे। ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग सारे लोग टेस्ट देंगे। जो भी दोस्त होंगे एक दूसरे तक शेयर कर देंगे, क्योंकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए ये टेस्ट का। क्योंकि टेस्ट देने से ही आपको असेसमेंट होगा, आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारी आदत है कि हम लोग कोई छोटी छोटी चीज़ पर उदास हो जाते हैं, और ये तो टेस्ट है। तो मैं उन सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि टेस्ट दे। कम नंबर आता है तो उदास मत होए, एक विश्वास रखें कि अगले दिन जो भी फ्राइडे को टेस्ट लिया जाएगा उसमें मेरा एक अच्छा नंबर आएगा। और उनसे मुझे एक निवेदन भी है कि वो एक कॉपी पेन रख कर टेस्ट दें। जो भी प्रश्न आता है वो नोट डाउन करें और एक नोट कॉपी बनाएं, क्योंकि परफेक्ट नोट कॉपी आपको आपका जो सिलेक्शन की ओर ले जा सकता है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। तो इस पेशेंस के साथ मैं नहीं खेलूँगा उनके पेशेंस के साथ, और चलता हूँ आज के सेशन पे। और बहुत सारे प्रश्न जो आ रहे हैं, आएंगे और आने वाले होंगे। तो चलते हैं आज के सेशन पे। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, जो आपकी ओर मैं फेंक रहा हूँ। द टफनेस इंडेक्स ऑफ अ स्टोन शुड नॉट बी लेस देन। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। ये शायद उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपकी ओर फेंक रहा हूँ। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ स्टोन इज। ऑप्शन ए 2.1 to 2.6, ऑप्शन बी 2.4 to 2.8, ऑप्शन सी 3.2 to 3.6, ऑप्शन डी 4.2 to 4.8। बहुत मज़ेदार सवाल है, और बहुत सारे भाई घबरा भी रहे होंगे कि आप कहाँ से प्रश्न ऐसा लेकर मेरी ओर पटक चुके हैं। तो उदास मत होइए, गुस्सा मत होइए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं आता है तो जो इसके आंसर होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उससे आप लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा और सही कर लीजिएगा। तो आज का जो तीसरा सवाल जो मैं आपकी ओर पटक रहा हूँ, चलिए तीसरा सवाल है दोस्तों। परसेंटेज ऑफ बियर इन द एट्रिशन टेस्ट शुड नॉट बी मोर देन। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी डी 6। बहुत मज़ेदार सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ तो दोस्त ऐसे भी होंगे कि 2 सेकंड भी नहीं लगने देंगे। 2 सेकंड, मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और जवाब देंगे। तो समय आ गया दोस्तों कि मैं चौथा सवाल आपकी ओर फेंकूं। तो चौथा सवाल कहता है दोस्तों, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टोन डज नॉट डिपेंड। ऑप्शन ए टेक्सचर, ऑप्शन बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी वर्केबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बहुत लोग तो वर्केबिलिटी से तो बहुत वाकिफ होंगे कि उनके से 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में पढ़ना होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बिल्कुल वाकिफ होंगे, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिक ग्रेविटी का ज्ञान होना अनिवार्य है। और टेक्सचर तो आपको कंस्ट्रक्शन का जो भी टॉपिक रहता है उसमें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो 5वां सवाल है दोस्तों, कोस्ट स्लोप फॉर डायरेक्ट कोस्ट कर्व डिपेंड अपॉन। ऑप्शन ए इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कर्व, ऑप्शन बी इंक्रीज इन विड्थ ऑफ कर्व, ऑप्शन सी फ्लैटनेस ऑफ कर्व, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बहुत मज़ेदार सवाल है, आप बिल्कुल जवाब दें। और कुछ दोस्त तो ऐसे भी होंगे कि इस टेस्ट को एक तरह से मजाक समझ रहे होंगे ऐसे कुछ बहुत कुछ होते हैं, बहुत दोस्त होते हैं जो मजाक समझ रहे होंगे, टेस्ट है ना कल दे देंगे ना, ऐसा नहीं होता है।
मुझे उन सारे दोस्तों से उम्मीद है कि वो टेस्ट को सीरियसनेस की तरह लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन कंपास सर्वेइंग द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी चेन, ऑप्शन सी टेप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मज़ेदार सवाल का एक मज़ेदार जवाब होगा। तो मैं दोस्तों इसमें मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें 2 ऑप्शन सही है, तो किसी 2 ऑप्शन की ओर आप टिक करना। अब समय आ गया है कि मैं अपने 7वें सवाल को आपकी ओर फेंकूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, चेन सर्विंग इज यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड रिलेटिवली। ऑप्शन ए लार्ज एंड undulation आर प्रेजेंट, ऑप्शन बी फ्लैट एंड स्मॉल, ऑप्शन सी फ्लैट एंड undulation आर प्रेजेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हर क्वेश्चन आपको 15 सेकंड तक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और फिर समय आ जाता है कि मैं अगले प्रश्न को आपकी तरफ पहुंचाऊं, मतलब आपकी ओर फेंकूं। तो समय आ गया है कि मैं 8वां प्रश्न आपकी ओर फेंकूं। एज पर IS स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर OPC। ऑप्शन ए 10 आवर्स, ऑप्शन बी 15 आवर्स, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 12 आवर्स, ऑप्शन डी 3 आवर्स। एक अच्छा सवाल है, इसे आप लोग सब जवाब दें। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं आपकी ओर फेंक रहा हूँ, ये बहुत छोटा सवाल दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत दोस्तों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या ये सवाल है, कहाँ से है। कुछ लोग को तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी दिख रही होगी कि ज्योग्राफी से सवाल है, ले मैं उनको लिए बता दूं कि ये सवाल सर्वेइंग से लिया गया है। ट्रू मेरिडियंस आर, ऑप्शन ए आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन बी कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड पोल, ऑप्शन सी कन्वर्ज नियर इक्वेटर, ऑप्शन डी डाइवर्ज नियर इक्वेटर। बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है, आप लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक देखो। तो दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि मुझे कुछ अपनी बात कहनी है। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों से उदास था। तो मैंने पूछा कि भाई उदास क्यों हो। तो उसने मुझे कुछ खास नहीं बताया, लेकिन बताया कुछ 2-3 सेकंड की बात हुई और कुछ इस तरह बताया जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहता था वो। लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों आप बिल्कुल समझ पाओगे। उसका कहना था दोस्तों, दुनिया के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है, करूं मैं प्यार अब किसको, तेरा अब प्यार काफ़ी है। तो इस बीच ये चंद लाइन थी जो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त को तो बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग इस तरह के कामों में व्यस्त रहते हो। तो इस बीच समय हो गया दोस्तों कि मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाऊं। द कोस्ट स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कोस्ट कर्व इज गिवन बाय, ऑप्शन ए क्रैश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ऑप्शन बी नॉर्मल कोस्ट माइनस क्रैश कोस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ऑप्शन सी नॉर्मल कोस्ट माइनस क्रैश कोस्ट डिवाइडेड बाय क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल टाइम। तो कुछ छूट गया दोस्तों, नॉर्मल टाइम होगा, टी लिखा हुआ है नॉर्मल टाइम उसको पढ़ा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये सवाल आपको दिख रहा होगा, जो कुछ लोग को तो शायद कुछ पता भी नहीं होगा कि कहाँ से सवाल लिया गया है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि बहुत सारे सेट लगा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर उन्होंने बहुत कर रखी होगी, तो उनको तो बिल्कुल पता होगा। तो उनका जो टेस्ट हो रहा है उसमें मार्क्स भी अच्छा खासा 18, 19 या 20 भी बहुत लोग का आएगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि 2, 3 या 1 भी सही
पिन नहीं होगा तो उदास होने की कोई बात नहीं है। ज़रूरत है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो और जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसके साथ बने रहो। चलिए, एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है जो अक्सर दिखता रहता है सेट में। पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर, ऑप्शन ए स्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन बी डायनेमिक प्रेशर, ऑप्शन सी स्टैग्नेशन प्रेशर, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक प्रेशर। मुझे अपने सारे भाइयों से अनुरोध है कि वो पूरे वीडियो को अंत तक देखो और सारा चीज़ को आप नोट डाउन करो। देखो कहाँ आपकी गलती हो रही है, क्या सुधार करनी है और क्या सुधार करने की भी ज़रूरत अभी आपके लिए बनी हुई है। चलिए, समय आ गया है कि मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपकी ओर फेंकूं। द बीम इज सपोर्टेड ओवर 3 रोलर lying on the same plane. The beam is stable for any general loading. Option B, for loading with no component in the direction of the beam. Option C, only when load except self weight acts. Option D, none of the above. अच्छा सवाल और एक मज़ेदार सवाल था, तो बहुत लोग इसका उत्तर भी दे रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, ये सवाल है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द बिटुमिन? ऑप्शन ए स्लम्प टेस्ट, ऑप्शन बी पेनिट्रेशन टेस्ट, ऑप्शन सी एब्रेशन टेस्ट, ऑप्शन डी फाइननेस टेस्ट। कुछ ऐसा सवाल डाला गया है कि सारे लोग खुशी और उल्लास से इसका उत्तर दें, क्योंकि मेरा टेस्ट लेने का यही एक मोटिव है कि सारे लोग जज्बे के साथ बने रहो और एसएससी जेई आरआरबी जेई और कोई भी स्टेट लेवल के जेई के एग्जाम के लिए तैयार रहो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं आपकी ओर फेंक रहा हूँ। हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमिन इज, ऑप्शन ए 30/40, ऑप्शन बी 30/50, ऑप्शन सी 50/60, ऑप्शन डी 60/50। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल है, तो थोड़ा ध्यान देकर आप इसको सॉल्व करो, टिक करो। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो इसका सारे का जो आंसर की रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप जो भी टेस्ट देते हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना कि किसका क्या सही करेक्ट आंसर है, उससे मैच कर लेना आप। दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं आपकी ओर क्वेश्चन नंबर 15 को फेंकूं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोकॉल रेंजेज बिटवीन, ऑप्शन ए 9.4 to 10.4, ऑप्शन बी 11.7 to 14.4, ऑप्शन सी 11 to 12, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। कुछ सवाल का जो जवाब होता है बहुत पल में दिया जा सकता है दोस्त, तो मैं इसी के लिए मैं टेस्ट लेकर आया हूँ आप लोग को कि सारे सवाल को एक कॉपी में एक जगह कर दूँ और फिर जब भी एसएससी जेई या आरआरबी जेई आए तो उन सारे सवाल को आपको सीवीटी टेस्ट में हल करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगी। मुझे मेरा विश्वास मानिए और आपको तो हम पे विश्वास ही करना होगा। दोस्त, अब समय आ गया है कि मैं क्वेश्चन नंबर 16 को आपकी ओर फेंकूं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज, इन नहीं इज नोन एज है। ऑप्शन ए क्वेरिंग, ऑप्शन बी क्लैडिंग, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी ड्रेसिंग। जानदार सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। कुछ लोग हताश, उदास, परेशान अपनी व्यथा को सुना रहे होंगे या सुना भी नहीं पा रहे होंगे, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। बस मन को एकाग्र करिए और लगे रहिए पूरी तरह से एसएससी जेई आरआरबी जेई के ध्यान में। अब समय आ गया है दोस्तों कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 आपकी ओर फेंकूं। तो 17 को कहता है दोस्तों, द वाटर अब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर want clay perforated bricks should not be more than, option A 5, option B 10, option C 15, option D 20। तो मैं देखना चाहता हूं दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कहना कि
क्वेश्चन नंबर 17 का आपने जवाब दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 कितने लोगों ने जवाब दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करना। इसी भी दोस्तों वो दोस्त मेरा मिलता है एक शायरी, तो मैंने आपको सुना दिया, बता दिया। दोस्तों मेरा दोस्त हमसे 2 शायरी की बातें करता है, तो दूसरी शायरी हमने आपको नहीं सुनाई थी, तो मैंने वादा किया था कि इस टेस्ट के बीच आपको उदास नहीं रहने देंगे। तो दूसरी शायरी हमसे कहता है दोस्त कि तेरी यादों की नौकरी में दीदार की पगार मिलती है, तेरी यादों की नौकरी में दीदार की पगार मिलती है, खर्च हो जाते हैं अश्क नैनों के, रहमत कहाँ उधार मिलती है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्त, बहुत दोस्त बने हुए होंगे, सुन रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे, तो मज़े लीजिए, क्योंकि सीरियसनेस भी एक लिमिट की तरह होती है। लिमिट अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, तेरी यादों की नौकरी में दीदार की पगार मिलती है, खर्च हो जाते हैं अश्क नैनों के, रहमत कहाँ उधार मिलती है। चलिए इसी बीच मैं आपको अपना क्वेश्चन नंबर 17 आपकी ओर, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी ओर फेंकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 18 आप बिल्कुल बनाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर? ऑप्शन ए ड्रिप कोर्स, ऑप्शन बी पॉइंटिंग, ऑप्शन सी शटरिंग, ऑप्शन डी डीपीसी। डीपीसी मतलब दोस्तों डैम प्रूफ कोर्स होता है। बहुत मज़ेदार सवाल है, इसमें चुनना है कि कौन सा स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं होता है। ड्रिप कोर्स, पॉइंटिंग, ऑप्शन सी शटरिंग, ऑप्शन डी डीपीसी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 19 है दोस्तों, मैं आपकी ओर फेंकना चाहता हूँ। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 brick wall made up of a standard modular brick? ऑप्शन ए 19 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो 2 शायरी मैंने आपके बीच रखा वो मेरा नहीं था, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों शायरी मेरे दोस्त का था, उसकी फीलिंग्स थी, उसका दर्द था। तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि मेरे दोस्त की जो फीलिंग है कैसी है। पढ़ता है, लिखता है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का है, तो गलत तो मत समझिएगा, ठीक है। तो इस बीच दोस्तों मैं आज का जो सेशन का अंतिम सवाल है वो आपकी ओर फेंकता हूँ, और आपको करना है कैच और उसको करना है आउट। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, जो आज 2020 जो क्वेश्चन जो आंसर चल रहा था उसका अंतिम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर एस्टिमेशन ऑफ लीड कार्ट ट्रैक? कार्ट ट्रैक का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो एस्टिमेशन ऑफ लीड में निकालते हैं कितना लेते हैं? ऑप्शन ए 1.1, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 1.4, ऑप्शन डी 1.6। टेक योर टाइम। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरे मन और जोश हर एक डिटरमाइंड होके ये टेस्ट देना है दोस्तों। जज्बा भी एक चीज़ होती है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये टेस्ट आपने दिया और आप रेगुलर जो इसके बाद आपको फ्राइडे को टेस्ट प्रदान कर दिया जाएगा, आप देते हो रेगुलर वीक में 2 टेस्ट देते हो तो बहुत कुछ आप पा सकते हो। और दोस्तों ये ज़िंदगी है, पाने का ही नाम है। तो इस जज्बे के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।